हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दो पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा कि शाखाएं रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, शाखाएं रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, आज दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, आज दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। एक व्यक्ति दो वस्तुएं प्रत्येक 980 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बच्चा आपको निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्या समान है, विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ, तो 10% का लाभ यानी हम बात करते हैं 10% का लाभ तो एक का लाभ, यानी 10 उसकी खरीद है तो एक का लाभ यानी 11 उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, आगे बोला है दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि यानी एक की हानि, 10 अगर उसका क्रय मूल्य है तो वस्तु 9 में बेची गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर अगर मैं सीपी की बात करूं, कुल दोनों वस्तुओं का सीपी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना है 100, और यहाँ पर एसपी अगर बात करें तो 99। तो कितने का लॉस हुआ, एक का लॉस हुआ, कितने पर 100 पर। तो परसेंट में भी अगर इसको बोलेंगे हम तो 1% का क्या हो गया है बच्चा, उसे हानि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति, एक थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है उसने कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर 10% के लाभ के बाद 10% की हानि उठाता है। यदि वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य 990 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक वस्तु पर 10% का लाभ, यानी पहले उस पर क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का लाभ, उसको अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ता हूं तो 1/10, यानी लाभ है तो ये 10 क्या है, सीपी। यानी मैं ये कहूंगा अगर सीपी 10 है तो एक का उस पर लाभ है तो एसपी उसका कितना, एसपी उसका हो गया 11 ही हो गया। फिर उसके बाद वो 10% की हानि उठाता है। जैसे 10% लाभ था वैसे ही बच्चा यहाँ पे क्या है, 10% की वो हानि उठाता है। तो 10% यानी 1/10, तो 10 अगर उसका सीपी है तो उसने हानि कितने की उठाई है, एक की हानि उठाई है। 10% की हानि यानी यहाँ पे प्रतिशत परिणाम मिलता है। मैं आपको पहले भी बताया था कि प्रतिशत को आप अगर सही से पढ़ना सीख जाते हैं तो चैप्टर के नाम बदलते रहेंगे लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा। तो 10% की हानि उठाता है, यानी 10% की हानि कहने का मतलब एक की हानि उठाता है तो 9 में वो उसे बेचता है। तो यहाँ पर अगर मैं कुल सीपी की बात करता हूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया 100 और यहाँ पे 99। अब आप देखना बच्चा आपको दिया क्या है, वो कह रहा है अंतिम विक्रय मूल्य। अंतिम विक्रय मूल्य यानी हानि उठाने के बाद, जो पहले लाभ हुआ था फिर हानि हुआ, तो अंतिम जो विक्रय मूल्य है वो 990 रुपये है। तो कितने पार्ट की वैल्यू है ये, 99, 990 पार्ट की वैल्यू, 99 990। तो एक पार्ट की वैल्यू कितना, 10। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 1000। तो बच्चा आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कह रहा है यदि 15 वस्तुओं का, क्या बोला है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला है इसमें कि 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे उसने बोला है हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है सीपीएम, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए भाई यहीं से हम इसको काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 5 सीपी बराबर 4 एसपी। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि सीपी कितना, तो यहाँ से मुझे सीपी दिख रहा है 4, एसपी 5, यानी मैं कहूँगा सीपी कितना है 4 और एसपी कितना है, एसपी कितना है 5। तो 4 की चीज 5 में उसने बेच दी, तो 1 का लाभ हुआ कितने पर, 4 पर। कितने पर, 4 पर। और 1/4% में कितना होता है, 25%। तो 25% का क्या हुआ है उससे, प्रॉफिट हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, तो कितने का लाभ, 1 का। कितने पर, 4 पर। कितने पर, 4 पर। तो कितना परसेंट, 25% उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु, क्या बोला है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती है, तो एकल छूट किसके बराबर होगी। यानी कुल छूट पूछी है, कुल जो है बट्टा प्रतिशत आपसे यहाँ पूछा गया है। तो जो दो छूट दी गई है वो क्या है, जो पहली छूट है बच्चा वो है 10%। ठीक है, 10%, 10% का मतलब 1/10, यानी 10% का हम बच्चा आज डिस्काउंट बोल रहे हैं। तो ये 10 यहाँ पे क्या है, ये 10 यहाँ पे एमआरपी है, एक डिस्काउंट है। तो कितने में बेचा गया होगा, 9 में, ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, 20 का बोला है, कितना बोला, 20, चलिए कोई ना। तो 20% का 1 बट्टा कितने का, 20% का, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 अगर एमआरपी है तो एक क्या है, एक उस पर डिस्काउंट है, छूट है। तो कितने में, 4 में बेचा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कुल बट्टा निकालने की बात करते हैं तो इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा कि एक तो आप एमआरपी और एसपी, एमआरपी और एसपी यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे एमआरपी 10, ठीक है, तो कितना, एमआरपी 10 तो एसपी 9। दूसरा 20% का बट्टा है तो 5, एक का छूट तो 4। तो इस तरह से अगर यहाँ पहले काटना चाहते हो इधर काट सकते हो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो भैया बताओ कितने की छूट हो गई है, 25 की चीज 18 में मिल रही है, 25 की चीज 18 में आपको मिल रही है। तो 7, कितना, 7 की छूट कितने पर, 25 पर। ठीक है, 1/25 होता है कितना, 4%, तो 7/25, 7 चौक 28। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 28% आपका सही आंसर होगा। भाई 7/25 आया, 1/25 होता है 4, तो 7/25 हो जाएगा 28%। तो कितना छूट मिल जाएगी आपको, 28% की यहाँ पर छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है रमेश 2 पुस्तकें प्रत्येक 600 रुपये में बेचता है। यानी 2 पुस्तकें हैं जिसमें से प्रत्येक को वो 600 रुपये में बेचता है। पहली पुस्तक पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है। तो कह रहा है पूरे लेन देन में उसे कुल लाभ या हानि का प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है देखो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो पहली वस्तु पर उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 20% लाभ यानी 1/5, 20% हम लाभ बोल रहे हैं तो कितने का लाभ, 1 का लाभ, यानी 5 अगर उसका खरीद मूल्य है तो 1 का लाभ हुआ है, तो कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। और दूसरी पर उसे 20% की हानि, तो 20% यानी फ्रैक्शन यही है भाई, 5 की है और हानि बोला भाई, 5 क्या हो गया, सीपी। कह रहा है हानि 20% की, तो 1 की हानि तो कितने में बेचा होगा, 4 में। तो पूरे सौदे में उससे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई,
तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 5 की 5 में गुणा करोगे 25 और 6 चौक 24। तो कितने की हानि? 1 की हानि हुई। 25 की चीज 24 में बेच दी गई, तो हानि कितने की हुई? 1 की। कितने पर? 25 पर। सीपी कितना है? 25। 1/25 कितना होता है? 4%। तो 4% का क्या हुआ बच्चा? उसे 4% की हानि हुई है। क्या हुआ है? 4% की उसको हानि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार है, वो एक वस्तु को 12% के लाभ पर उसने बेच दिया। यदि वह इसे 120 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्या पूछा है बच्चा? क्रिया मूल्य पूछा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब इसको करते हैं भाई, बहुत आसान तरीके से। 12% के लाभ पर बेचता है, तो भैया बताइए 12% भिन्न में कितने के बराबर? 3/20 के बराबर। कितना? 3/20। 4×12 और 25, सॉरी 4×12 25 चौके 100, 3/25। ठीक है, तो 12% का ये प्रॉफिट है, लाभ है। तो लाभ कितने का? 3 का। और ये क्या है? ये सीपी है। कह रहा है यदि वह इसे 120 रुपए अधिक में बेचता है, यानी पहले कोई विक्रय मूल्य रहा होगा, अगर वो इसे 120 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होगा। यानी दूसरी कंडीशन में उसे लाभ कितने का हुआ? 18% का लाभ हुआ। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखिए चलिए दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 12% के लाभ पर बेचता है, यानी उसे कितने परसेंट की वैल्यू मिलेगी भाई? 112%। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है उसका पहले वाला। 12% के लाभ पर बेचता है, यानी उसने मान लो अगर खरीदी थी तो 100% रुपए दिए होंगे भाई, 100% अदा किया है, वो सीपी है उसके लिए। और उसने 12% के लाभ पर बेचता, तो ये पहला वाला विक्रय मूल्य है। वो कह रहा है अगर वो 120 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। 18% का लाभ होता तो भैया 118% के पैसे मिलते। तो उसे 112 से 118% में कितने परसेंट का अंतर हो गया भैया? 6% का अंतर हो गया। और ये 6% यानी कितना है? 120 रुपये ही तो है, 120 रुपये अधिक मिले हैं। देख रहे हो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। तो 6% की वैल्यू 120, और आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है। आप यहाँ से 1% की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधे 100% की। तो 1% की कितनी हो जाएगी? 20। 1% की कितनी हो जाएगी? 20। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू, 100 की गुणा कर दोगे 20 में, तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपये आपका सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतने ही थे क्या क्वेश्चन? चलिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, देव क्लासेस के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।